वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की फिजिक्स। और फिजिक्स का चैप्टर आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि लाइट है। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में और ये आपका होने वाला है पहला लेक्चर लाइट का। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करते या व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी जनवरी अब होल ईयर की होने वाली है। यहाँ पर आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको पूरी क्लास मतलब पूरा क्लास 10th का सिलेबस दिया जाएगा। केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही स्टार्ट किए जा चुकी है और आज आपका फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से आज हम फिजिक्स चैप्टर में आपके लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि लाइट क्या होती है, कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपके जो भी डाउट हों वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट लाइट। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइट सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है दिमाग में, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन जो चैप्टर का बनता है व्हाट इज लाइट। अब हम डिस्कशन करेंगे कि लाइट क्या है। देखिए इंट्रोडक्शन भी मैं इसके बाद दूंगा कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जैसा कि नाम है तो नाम के साथ साथ हमें समझना होगा कि लाइट क्या है। बच्चों आप सभी लोग 12th भी पास कर लेते हो, बीएससी भी कर लेते हो लाइट की, लेकिन सही डिफिनेशन मतलब एक्चुअली लाइट क्या है तो वो नहीं पता होता। जैसा कि मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है तो आप क्या कहोगे? सभी के मन में आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? सर लाइट इज एन रे विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। सबके पास सिंपल आंसर है, बहुत अच्छी बात है। सबको ये पता है कि जो हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करता है वो होती है लाइट। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या जानते हो कि लाइट के बहुत से काम है, लाइट और बहुत से काम करती है। बता सकता है कोई? अगर बता सकता है तो बताए। हाँ, क्या करती है लाइट? देखिए लाइट का सबसे अच्छा सोर्स और नेचुरल सोर्स क्या है? लाइट का सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स है सन। सबको पता है भैया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बताएं आपको कि लाइट से हम ऑब्जेक्ट तो देखते ही देखते हैं, लेकिन लाइट से आपकी जो अर्थ पे लाइफ साइकिल है वो भी चलती है। लेकिन कैसे? पहले सुनिएगा। देखिए लाइट तो हमको पहले नंबर में लाइट हमें क्या देती है? लाइट हमें देती है विजिबिलिटी। क्या देती है भैया? विजिबिलिटी। देखिए यहाँ पर तो दोनों सोर्स यूज कर सकते हैं, नेचुरल सोर्स और कौन सा सोर्स यूज कर सकते हैं? और आपका आर्टिफिशियल सोर्स। कोई बता सकता है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब क्या हुआ? नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल सोर्स जैसे आपका सन हो गया तो आपका क्या है? ये नेचुरल सोर्स है। लेकिन आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं जब रात हो जाती है तो क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं, रॉड जलाते हैं, तो ये सारे आपके हो गए आर्टिफिशियल सोर्स। तो यहाँ पे हम करंट का फ्लो करा के हम लाइट को उत्पन्न करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि लाइट के और बहुत से काम है। अब देखिएगा लाइट के और बहुत से काम क्या होते हैं। सेकेंड में आपको बताऊँ, ये हमें क्या देती है? वार्मथ। अब वार्मथ क्या कहेंगे? अरे भैया हॉटनेस मतलब टेम्परेचर। ये बताओ इसी लाइट की वजह से ही तो आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। जब आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसकी वजह से लगती है? जितना ज़्यादा लाइट रे आपके पड़ेगी उतनी ज़्यादा तो गर्मी आपको लगती है। तो लाइट रे एज अ वार्म्थ मतलब टेम्परेचर को रेस करने का भी काम करती है। ठीक है, और ये टेम्परेचर जो है आपकी क्रॉप साइकिल के लिए, ह्यूमन साइकिल के लिए, सभी के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे बॉडी का टेम्परेचर अगर ठंड हो जाए तो बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ सन प्रॉपर निकलता है, जहाँ सन प्रॉपर निकलता है, ये सन से क्या होता है? आप देखो जो एक्सट्रीम कोल्ड स्टेट्स हैं या एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे आप देखेंगे क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये टेम्परेचर है ही नहीं जो क्रॉप्स को टेम्परेचर चाहिए। आप देखो गेहूँ जैसे होता है, वीट की फसल एक अलग सीजन में बोई जाती है, धान आपका एक अलग सीजन में बोया जाता है। तो वो सब कुछ है इसकी वजह से। देखो बच्चों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है लाइट से। लाइट के बारे में आपको सब ये बताएंगे, जितने भी आप चैनल पे पढ़ेंगे सारे टीचर आपको बताएंगे कि लाइट से हमें विजिबिलिटी मिलती है। लाइट इज एन क्या होता है? लाइट विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आप। और देखिए तीसरा क्या है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता? बताओ बच्चों। हाँ सर होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ये भी लाइट से होता है। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? लाइट से ही होती हैं भाई। आपका जो प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब उनके ऊपर लाइट रे पड़ती है तो उनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है वो आपको शायद ना पता, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज।
कि उनकी लिप्स में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, उन रेस को अब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस केवल एक प्रोसेस है जो जिससे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए कि लाइट क्या करती है, लाइट विजिबिलिटी भी देती है, वार्मथ भी करती है और फोटोसिंथेसिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइट का, कोई बता सकता है, एनीवन? आपके मन में जो भी आंसर आ रहे हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। जो चौथा आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कोई बताए, जल्दी बताओ भाई बच्चों। देखिए आपको ये हर जगह पता चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपको नहीं पता चलेंगे। मैं आपसे बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, जो बच्चे इस चैनल पे देख रहे हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करिए, वो ये पॉइंट्स आपको नहीं बता पाएंगे। और क्या होता है बताओ, और होता है आपका क्या, कम्युनिकेशन। क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन। अब बहुत से बच्चों के मन में आ गया होगा, कैसे सर कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है लाइट से, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, आप सब लोगों से मैं कहूँगा एक बार आज आप लोग जब जाइएगा इस लेक्चर को देखने के बाद अपने अपने मोबाइल पे सर्च करिएगा लाइट बैंड। क्या सर्च करना है, लाइट बैंड। तो आपको लाइट बैंड में दिखाई देगा, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोग एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे कराते नहीं, हड्डी वगैरह अगर आपकी टूट जाती, किसी की हड्डी टूट जाती है, एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे होता क्या है, वो भी एक लाइट रे ही है, वो भी आपकी क्या है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट रे होती है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशंस में आपने सुने होंगे क्या, कम्युनिकेशन में सुने होंगे आपने रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ये भी क्या हैं तो एक प्रकार की लाइट ही। और आपने क्या सुना है, इंफ्रारेड सिग्नल सुना है या नहीं सुना, इंफ्रारेड सिग्नल्स ये भी क्या हैं, ये भी तो आपका एक लाइट का ही प्रकार है। आप जब बैंड देखेंगे तो आपको कॉस्मिक रे, अल्फा रे, गामा रे, तो वहाँ पे आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सारी रे दिखाई पड़ेंगी। ये सारी प्रॉपर्टी लाइट की होती हैं। देखिए ये रेडियो वेव से क्या करते हैं हमें, जो आप लोगों ने सुना होगा वायरलेस से कम्युनिकेशन होता है, वो इन लाइट रे से ही होता है, मतलब इन वेव से ही होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या, ये नहीं समझ में आया। देखो जब आप लोग मोबाइल पे सर्च करेंगे बैंड, फिलहाल तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा बैंड यहाँ पे लाइट का, तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि लाइट का एक जो हम लोग देख पाते हैं वो एक आपका फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, वो आपकी रेंज फिक्स होती है, जो आपकी वेवलेंथ होती है वो फिक्स होती है। वो हम लोग देख पाते हैं आपका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की लाइट ही हम विजुअलिटी हम देख सकते हैं। उससे ऊपर की लाइट रे या उससे कम की लाइट रे या वेव्स वो हम नहीं देख सकते, वो हमारी ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी से बाहर होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल डिवाइस यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपका डाउट हटाने के लिए एक चीज़ बस यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स क्या हुए, मोबाइल सभी लोग जानते हो, सभी यूज करते हो। ये एक रेडियो सिग्नल की डिवाइस ही तो है। ये क्या करती है, उन सिग्नल्स को चेंज करके आपके साउंड सिग्नल में चेंज कर देती है ताकि आपको सुनाई पड़ता है। दूसरा, इंफ्रारेड का बहुत अच्छा एग्जांपल, कोई बता सकता है कि इंफ्रारेड सिग्नल होने का बहुत अच्छी डिवाइस आपके पास क्या है, एनीवन? गेस करो, नहीं पता? अब मैं बताऊंगा, देखो कहोगे अरे मेरे पास इंफ्रारेड की सिग्नल है। देखो बच्चों, जो आप लोग टीवी रिमोट यूज करते हैं और क्या एसी रिमोट यूज करते हैं, ये सारे होते हैं इंफ्रारेड सिग्नल के ही डिवाइस। आप देखेंगे, आप रिमोट को अपने घर पे ध्यान से देखिएगा, रिमोट पे सबसे आगे एक आप छोटा सा बल्ब आपको नज़र आएगा। वो जो बल्ब होता है एक्चुअली जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो वो उस बल्ब से क्या निकलती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है और आपकी टीवी में लगी हुई कम्युनिकेशन डिवाइस से वो कनेक्ट होती है और आप जो सिग्नल देना चाहते हैं वो सिग्नल को वो उसमें चेंज करके आपको उसमें चेंज मिलता है। ठीक है, जो चैनल आप बदलना चाहते हैं वो काम करता है इंफ्रारेड सिग्नल्स पे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को, देखिए अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, बस अभी तो हम केवल आपको बता रहे हैं कि लाइट होती क्या है। अब बच्चों देखो, आपके सिलेबस की चीज़ तो ये है केवल विजिबिलिटी हुई है, लेकिन अगर आप ये जान लेंगे तो आपका माइंड होगा एलोबरेट। अब आपकी सोचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, अब आप इसमें बेहतर काम कर सकते हैं। देखो, पढ़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं कि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम बस जितना लाइन लिखा है उतना पढ़ लें। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो। आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए और पूछिए कि लाइट क्या क्या होती है। मेरा दावा है वो आपको सिर्फ ये बता पाएगा, ये जो चारों पांचों चीज़ें मैंने बताई हैं वो ये चीज़ें शायद ना बता पाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ लाइट। अब हम जरा सा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि चैप्टर में हमें अभी आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,
बच्चों आप देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि लाइट आखिर क्या होती है। मैंने सबसे पहले डिस्कशन इसी बात क्या किया कि लाइट क्या होती है, और मेरा मानना है कि आपके दिमाग में अच्छे से पहुंच गया होगा कि लाइट क्या होती है, ठीक है। और लाइट से हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये जब हम प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम आपको बिल्कुल एलोबरेट करके बता देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एक एक की पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। मैंने देखिए सिलेबस आपका पहले से, मतलब जो आपके टॉपिक्स हैं वो पहले से लिख के रखे हुए हैं, इसलिए ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब हम वन बाय वन एक बार टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरा स्टार्टिंग लेक्चर है, आप भी जब पढ़िए तो आप सबसे पहले किसी भी चैप्टर के लिए सबसे पहले जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसके टॉपिक्स एक पन्ने पे पहले लिख लीजिए। क्यों? इससे क्या होता है, इससे जब आप टॉपिक्स देखते हैं तो आपके माइंड में एक मैप बन जाता है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ साथ जो चीज़ें आप कवर कर चुके हैं उसको टिक करते रहिए, तो आपका इससे टाइम भी बचेगा, प्लस आपकी स्टडी स्मार्ट स्टडी में बदल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक में सबसे पहले आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। जैसा कि हमने अभी लाइट पढ़ा कि लाइट क्या होती है, वो हमें कैसे कैसे मिलती है, किस किस फॉर्म में मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट डिस्कशन करने के बाद अब जो लाइट होती है, लाइट दो टाइप का, एक रिफ्रैक्शन एक रिफ्लेक्शन, दो टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती है। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, वो कहाँ कहाँ होता है, किस में होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अभी हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब आपके रिफ्लेक्शंस में लॉ पढ़ेंगे, और उसमें देखिए दो टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं, एक रियल होती है, वर्चुअल। मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। रियल इमेज वो इमेज होती है जो आपकी स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन पे, और ये वर्चुअल इमेज जो बनती है आपकी मिरर में। अब मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब भी आप जनरली अपने घरों में प्लेन मिरर यूज़ होता है, जब भी आप उसमें प्लेन मिरर देखते हैं तो आपकी इमेज उस मिरर के अंदर बनती है, मिरर के अंदर बनती है। तो वो जो इमेज होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल। रियल इमेज कैसी होती है, आप लोग बहुत लोग सिनेमा जाते होंगे, मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी देखने में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे प्रोजेक्टर से एक लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं और स्क्रीन पे पूरा एक इमेज फॉर्म होती है, वो इमेज बनती है आपकी रियल इमेज। मतलब विच इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इमेज इज नोन एज अ रियल इमेज। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपका क्या होगा, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। हाँ देखिए, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आपकी इमेजेस हैं प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके सिलेबस में, आपके पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर से, मतलब प्लेन मिरर कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इससे आता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक इसका लेटरल इन्वर्जन। मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ इसका कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। सभी लोगों ने एम्बुलेंस देखी है, बोलिए बोलिए, देखिए ना, ठीक है। सभी लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी और आपके मन में डाउट आया होगा, ये एम्बुलेंस इधर से क्यों लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा हुआ है। देखो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस इसलिए ऐसा लिखा होता है, जब सामने वाला, आगे वाली कोई कार है, जब कार वाला अपने मिरर में उस एम्बुलेंस को पढ़ेगा तो उसे वो सीधा नजर आएगा। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। एक आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। आप घर पे जाइए और अपने घर पे कुछ भी अपना नाम लिखिए और नाम लिख के शीशे के सामने जाइए। जैसे ही आप नाम लिख के अपना शीशे के सामने किसी पेपर में ऐसे सामने करेंगे तो आपको दिखेगा आपका नेम उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोई अननोन पर्सन है वो उस नाम को जल्दी से पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस पे क्या होता है, एम्बुलेंस अपोजिट में लिखा होता है, ताकि सामने आगे वाले कोई गाड़ी हो या वाहन हो, उसके मिरर में उसकी इमेज सीधी बने और ड्राइवर सामने वाला समझ जाए कि पीछे एम्बुलेंस है और वो उसे जल्दी से साइड दे दे, ठीक है। तो आपको लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझिएगा। मतलब ये कि जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट से राइट किसी चीज़ को लिखते हैं और वो चीज़ मिरर में कैसी फॉर्म हो जाती है, राइट टू लेफ्ट फॉर्म हो जाती है। समझ में आ गया? चलो क्लियर है। अब देखिए हम लोग जब प्लेन मिरर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे किस पे, अपने स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, सभी को पता है ना। स्फेरिकल मिरर मतलब जो मिरर आपका कर्व्ड हो, इस टाइप में हो, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। हम उसमें डिस्कस करेंगे और फिर उनके द्वारा जो इमेजेस बनती हैं, कॉनकेव आपका जो लेंस होता है या कॉनकेव आपका जो मिरर होता है वो कैसी कैसी इमेजें फॉर्म करता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस या मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे रे डायग्राम से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्फेरिकल मिरर से ही पूछे जाते हैं और इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आप ये समझ लीजिए, बाकी सारे टॉपिक एक तरफ और स्फेरिकल मिरर का टॉपिक एक तरफ, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है और यही थोड़ा सा आपके लिए टफ पोर्शन भी होता है। अब रूल एंड साइन कन्वेंशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कब हमें इमेज नेगेटिव लेनी है, कब हमें इमेज पॉजिटिव लेनी है।
ऑब्जेक्ट का साइन कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, वो सारा डिस्कशन रूल्स में डिस्कस किया जाता है कि हमें कैसा साइन कब लेना है, बहुत ही इजली वे में। मैंने पिछली बार भी पढ़ाया 10th क्लास में, वहाँ भी अपने लेक्चर्स में मैंने देखा बताया है। आप चाहें तो पिछले लेक्चर से विजिट कर सकते हैं। और आपको अब मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ नया अपडेट, जैसा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी साथ में टॉपिक के साथ में डिस्कस करूँगा, और प्लस हर एक टॉपिक के साथ में हम क्वेश्चंस बैक ईयर के भी डिस्कस करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम। जैसा मैंने बताया, अब रे डायग्राम मतलब देखिए, रे डायग्राम का छोटा सा मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। मैं बताऊंगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, परेशान मत होना, अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी पे रखा, ये सी क्या होता है ये भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। अब क्या होगा, इस सी से कैसी इमेज बनेगी और कहाँ पर इमेज बनेगी, ये होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, रे डायग्राम। समझे बच्चों? मतलब जब हम किसी भी रे को आपस में मिला के किसी एक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रे डायग्राम। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर में भी बनता है और आपका स्फेरिकल मिरर में भी बनता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखिए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनके यूजेस। देखिए अब हम अगर कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, तो इनके डिफरेंट यूजेस क्या हैं भाई, डिफरेंट यूजेस होंगे, कोई स्पेसिफाई इनके यूज होंगे, तो वो हम इनके यूजेस डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि इनके यूजेस डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार क्वेश्चन आ गया कि राइट 3 यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, राइट 4 यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, लाइक डेट या लेंस के। ठीक है, अब बात करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मतलब कैसे हम, जैसे कि अगर हमें फोकल लेंथ पता है, इमेज पता है कहाँ पे है, तो हम कैसे बता दें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, वो फार्मूले से हम क्या करेंगे। देखिए मिरर फार्मूला मैं बता दूं जनरली आपको कि होता है 1/f = 1/u + 1/v, ये होता है मिरर फार्मूला। थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये f होता है फोकल लेंथ, u जो होता है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, v होता है आपका इमेज की डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस होती है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारा डिस्कशन होगा, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका लास्ट टॉपिक है ये होता है मैग्नीफिकेशन। देखिए मैग्नीफिकेशन अब क्या होता है बहुत ही जल्दी बता देता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने, सब लोगों ने एक लेंस देखा होगा, गोल गोल ऐसे लेंस रहता है, डिटेक्टिव लेंस देखा है, सभी लोगों ने देखा है। तो उस लेंस से आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी बन जाती है, तो आपको बड़ा बड़ा दिखता है, बस उसी को क्या बोलते हैं हमें, मैग्नीफिकेशन। मतलब जो इमेज किसी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, मतलब मैग्नीफाई होकर बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो हम ऑल ओवर इतने टॉपिक अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे और इसके आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला, जैसा मैंने आपको टॉपिक बताया कि हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। बच्चों मैं एक चीज़ आपसे फिर से रिपीट करूंगा कि जो पॉइंट्स मैंने बताया कि आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, वो सारे पॉइंट्स आप एक बार नोट जरूर कर लें अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हम देखेंगे कि भाई लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि नेचर, किसी चीज़ का नेचर क्या है, वो कैसे बिहेव करता है और वो कैसे काम करता है, उसी को बोलते हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कहते हैं भाई आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी बहुत, कहते हैं धन बहुत प्रकार का होता है, सम्मान का धन होता है, वैभव का धन होता है, तो धन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे ही लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट आर इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा, सर ये लाइट इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, ये आखिर EM क्या है। देखो मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। EM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इसी में चीज़ों को बहुत अच्छे से एलिब्रेट करेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर ये क्या हो गया, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, अब सुनो। देखो लाइट की डिस्कवरी जैसे जैसे स्टार्ट हुई आपकी 19th और 18th सेंचुरी में ही इसमें डेवलपमेंट हो पाए। आपकी 18th सेंचुरी में क्या हुआ, लाइट को ऐसा, हम देखो फिजिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, पहले ये समझिए फिजिक्स के 2 पार्ट कौन कौन से हैं। एक होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है आपका क्वांटम फिजिक्स।
सर ये क्लासिकल और क्वांटम क्या आ गया, समझना। तो क्लासिकल फिजिक्स वो होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को या किसी भी रे को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। कैसे बताता हूँ मैं, देखो ऐसे मान लो एज एग्जाम्पल हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में मैथ्स का एक आपका प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे एक बॉल है, तो बॉल को हम एज अ क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। तो बॉल हमारी क्या एक फिजिकल चीज़ हो गई ना, बॉल एक जगह कंसंट्रेट है, बॉल को हम टच कर सकते हैं, बॉल को हम फेंक सकते हैं, बॉल की पोजीशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो अगर हम बॉल की पोजीशन को एग्जैक्ट बता रहे हैं या बॉल को हम हाथ में पकड़ रहे हैं, मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं आपकी किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल का मतलब होता है क्लास, जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल डांस मतलब ओल्ड डांस, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं एज अ पार्टिकल नेचर, मतलब हम वहाँ पर आपका जो लाइट है वो कैसा बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह। देखिए हमने इसे रिलेट किया, क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को कैसा बताया गया है, पार्टिकल नेचर की तरह। अब जैसे जैसे 19वीं सेंचुरी आई, 19वीं सेंचुरी में आपका यंग्स डबल स्प्लिट एक आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, वहाँ पर आपका क्वांटम से इसको रिलेट कर दिया गया। मतलब अब देखिए क्वांटम फिजिक्स, अब सर ये क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स को समझिएगा। क्वांटम फिजिक्स में हम क्या मानते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की। अब आपको ये डाउट होगा, बिल्कुल डाउट होगा, सर ये पॉसिबिलिटी क्या, समझो। अब जैसा मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी, जैसे हम अपने भगवान का एक एग्जांपल ले लेते हैं, भगवान का क्या है, अच्छा बताओ भगवान का कोई बता सकता है कि भगवान यहाँ पे है या कहाँ पे है, कोई नहीं बता सकता। असलियत में कोई झूठ बोलते अलग बात है, कि भगवान मंदिर में है या भगवान हमारे कमरे में, कुछ नहीं। हमें ये पॉसिबिलिटी है कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, भगवान हर जगह, हर मनुष्य में है, हमारे पास भी है। भगवान कहाँ है, हर एक पार्टिकल में ईश्वर गॉड बसता है, होता है कि नहीं होता। तो वो क्या है, वो आपकी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब किसी भी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी को क्या हम रिलेट, किससे रिलेट करते हैं, उसे पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स में। समझ में आया, मतलब हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। कैसे, अब देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आप कहीं रास्ते से गुजरे और आपका एक सिक्का गिर गया, सपोज दैट आपका 10 रुपये का सिक्का गिर गया या आपका एक गोल्ड कॉइन गिर गया कहीं पे। जब आप उस रास्ते से गुजरे होंगे, घर पहुँचे और आपको पता चला अरे इस सिक्का मेरा गिर गया, मैं इस रास्ते से गया, तो आपके माइंड में आया होगा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ मेरा सिक्का वहीं कहीं पे गिरा होगा। आप वहीं पे ढूंढेंगे ना, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो वो आपका आ गया क्वांटम फिजिक्स में। वहाँ पे आप किसके बारे में बात करेंगे, क्वांटम फिजिक्स की। क्लासिकल की बात हम करें, अगर आप मान लीजिए एक रूम में हैं, एक रूम में थे और एक रूम में आपका कॉइन कहीं गिर गया, तो आप उस कॉइन को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है वहाँ पे गिरा है, एक रूम में है। तो जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट को एग्जैक्ट लोकेट कर दें, वहाँ पर आपकी क्लासिकल फिजिक्स चलती है, और जहाँ पर हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी की बात करें, वहाँ पर आपकी क्वांटम फिजिक्स चलती है। अब सर ये क्वांटम और क्लासिकल क्यों आ गया सर, इसका क्या काम था, देखो बताता हूँ। देखो जब, अब आप समझिएगा, दो हमारे महान साइंटिस्ट, एक आइंस्टीन साहब को सभी जानते हैं। देखो आइंस्टीन साहब ने क्या किया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोग इसको सर्च करिए, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बहुत चीज़ें जाननी है, जिसको अच्छा है, जिसको इंटरेस्ट है फिजिक्स में, वो इसे ज़रूर सर्च करें। देखो ये मैं आपको पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टीन साहब ने ये प्रूव किया कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो एज अ पार्टिकल नेचर शो करती हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, लाइट रेज को किसी एक मेटल पे गिराया और मेटल में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो इससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट रेज होती हैं वो पार्टिकल नेचर। अब देखो जैसे मैं आपसे कहूँ, कोई चीज़ आपके, जैसे एक गेंद है, आपको किसी ने गेंद मारी फेंक के, तो गेंद आपको लड़ेगी, हर्ट करेगी, तो मतलब गेंद का कोई सॉलिड पार्ट रहा होगा, मतलब वो पार्टिकल नेचर शो कर रही होगी। तो इसका मतलब गेंद कैसे बिहेव कर रही है, ऐसा पार्टिकल बिहेव कर रही है। ऐसे ही अगर लाइट रे कहीं स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक होकर आप तक वापस आ रही है, इसका मतलब लाइट कैसा बिहेव कर रही है, एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही है। अब मैं इसी में बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बताऊँगा कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखिए जैसे ही आप रूम में जाते हैं, आप लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते ही आपको सारे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखने लगते हैं। कैसे, क्योंकि जैसे ही आप बल्ब को ऑन करते हैं, बल्ब में क्या होता है, बल्ब एक लाइट का सोर्स होता है, वो लाइट रेज को डेवलप करता है। अब ये लाइट रेज क्या करती हैं, लाइट रे आपके रूम में रखे हुए जितने ऑब्जेक्ट हैं सबसे स्ट्राइक करती हैं, और उससे लाइट रे स्ट्राइक होने के बाद आपकी आंख पर वापस आती है। मतलब देखो जो लाइट रे बल्ब से इंसिडेंट हो रही है, मतलब जो लाइट रे आपके बल्ब से ऑब्जेक्ट पे गिरी, उसे क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे।
और उस ऑब्जेक्ट से वापस वही रे वापस आई आपकी आंख में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लाइट में आपने सुना होगा लाइट हैज़ डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि क्लासिकल में जो हमारी पुरानी फिजिक्स थी, पुराने साइंटिस्ट थे, वो लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मानते थे, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी वहाँ पर बताया गया कि नहीं भाई, लाइट में दोनों नेचर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर कैसा? वेव, अब देखिए वेव कैसी होती है आपको मैं बता दूं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का ग्राफ देखा है कि नहीं देखा? इस तरीके से आपकी क्या चलती है? वेव चलती है, ठीक है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि वेव नेचर को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया। उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी रखती है। तो दो महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की ड्युअलिटी को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी कौन सी ऐड हो गई बताओ बच्चों? अभी तो हमने बताया कि लाइट कैसी होती है, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप बच्चों कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आपने बताया नहीं, आपने ये सब तो बता दिया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लेकिन सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक कहाँ चला गया? समझो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक। और मैग्नेटिक को तो जानते हो क्या होता है? मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक से मिलके बना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन द शॉर्ट फॉर्म EM वेव्स, ठीक है। अब ये वेव्स क्या होती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं, ये आपके फर्दर जब आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहाँ पे आप इसे एलोबरेट और एक्सपेंड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना जानना था कि EM वेव्स आखिर क्या होती हैं। EM की फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, मतलब जो लाइट होती है इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स दोनों ही होती हैं। इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, लाइट हैज़ डुअल नेचर। क्या होता है बच्चों? डुअल नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर होता है? डुअल। कौन कौन सा डुअल होता है बच्चों? अभी मैंने बताया, एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है आपका वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल में किसी भी चीज़ की हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, वेव नेचर में हम सिर्फ बात करते हैं उसके पॉसिबिलिटी की। जैसे हम मंदिर जानते हैं तो मंदिर में भगवान के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपका कौन सा आ गया? वहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करी हमने, ठीक है। और पार्टिकल में क्या होता है? एक जगह जब हम किसी चीज़ को, जैसे मूर्ति है, भगवान की मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति है, तो वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स में आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है। वैसे तो भगवान हर जगह है, ठीक। अब हमने लाइट की दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। तीसरी प्रॉपर्टी लाइट की बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी लाइट की क्या है? इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो होती है आपकी हमेशा कैसे चलती है? सीधी लाइन में चलती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बता दूं, आपका कोई ऑब्जेक्ट देखो पीछे रखा होता है, मान लो कोई उसके आपके ड्रॉअर में रखा है, क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे बेंड होकर वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो लाइट रे कैसे चलती हमेशा है? आपकी सीधी रेखा में चलती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। किस में ट्रेवल कर सकता है? लाइट किस में ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में। और लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, यही लाइट का वेव नेचर शो करता है। कैसा शो करता है? वेव नेचर। क्योंकि कोई पार्टिकल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो आपकी लाइट कैसे होती है? किस में ट्रेवल करती है? वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वेव नेचर का मतलब होता है ट्रांसफर वेव। अब देखो, वेव भी दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसफर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लेकिन आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अब मैं बात करूँगा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इट्स वेवलेंथ कैन चेंज। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? सर वेवलेंथ चेंज हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब सबसे पहले इसके लिए जानने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी। देखो, आपका ये मैंने अभी बताया कि वेव होती है। वेव कैसी होती है? देखो, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऊपर नीचे करके वेव होती है, ठीक। अब देखो, जो ये अपर पार्ट आपको दिख रहे हैं, जो ये अपर पार्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम क्रस्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलते हैं बच्चों?
ट्रफ बोलते हैं। ठीक, अब साइमल्टेनियसली दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। मतलब दो अपर जो आपके दिख रहे हैं एजेस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, ये साइन है उसका, इसको कैसे क्या बोलते हैं हम लोग हैं, लैम्डा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। देखो यहाँ से आपकी वेव शुरू हुई और यहाँ से वेव चलने के बाद, ये चलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक साइकिल। इस तरीके से आपकी वेव की, देखो यहाँ शुरू हुआ, एक वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई। जब एक लाइट रे क्या करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो इसे बोलते हैं हम, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करी जाएंगी, लेकिन ये आपके फर्दर आगे जब हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ का पोर्शन है। लेकिन मैंने आपको पूरा एक आइडिया दे दिया कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइट कैसा था, मेन जो प्रॉपर्टीज़ आपकी थी। अब देखो लाइट इट्स वेवलेंथ कैन चेंज, अब मतलब समझना कैसे चेंज होती है। देखो इसके आगे मैं लिख देता हूँ ऑन चेंज इन मीडियम, ऑन चेंज इन मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो इसका मतलब समझो, जैसे मीडियम मतलब आप अगर लाइट रे को पानी में ट्रेवल करा रहे हैं, लाइट रे को अगर आप एयर में ट्रेवल करा रहे हैं, लाइट रे को अगर आप वैक्यूम में ट्रेवल करा रहे हैं, तो जो एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, वो सारे बिहेव करेंगे डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम बिहेव करेंगे, वहाँ पर आपकी जो लाइट रे होगी इसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे वाटर में कुछ और होगी, वाटर में लेस हो जाएगी, एयर में ज़्यादा होगी, वैक्यूम में और ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते हैं इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारी क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एक बार देखिए, मैं आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप एनसीईआरटी उठाएं, एक बार जो मैंने पढ़ाया है उस किताब में भी देखें। इससे क्या होगा, जो आपके डाउट्स हैं या जो भी हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, वो सब आपको कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सभी चीज़ों का आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बाद अब हम नेक्स्ट अपना डिस्कशन करेंगे प्लेन मिरर पे। अब हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे तो अब नहीं बनता है, क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं प्लेन मिरर से। तो हम बात करेंगे प्लेन मिरर की और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है।